हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अपडेटर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी और कल होने वाली है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो डिटेल में देखेंगे कि आज जो है प्राइजेशन क्या बन रहा है, मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिटेल में एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी को जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल। आज इसकी मंथली एक्सपायरी थी, उस तरह से मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, पूरा साइडवेज था। अगर देखें तो कल की जो कैंडल है उसी के अंदर कैंडल क्रिएट हुई है, यानी कि जो कैंडल बनी वो यहाँ पर बनी है इनसाइड कैंडल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होगा, या तो यहाँ पर हाई ब्रेक हो या फिर यहाँ पर लो ब्रेक हो। देखो फ्रेंड, अगर डाउन आता है तो 50 ईएमए एक हमारे पास ये सपोर्ट होगा 50 ईएमए। अगर 50 ईएमए बिलो प्राइस फिर से सस्टेन करने लगेगा तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा 50,300 राउंड नंबर। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है अगर प्राइस मूव करता है डाउन साइड। ठीक है, और अगर मूवमेंट दिखाता है अब फिर तो हमारे पास जो हडल बनेगा वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो 500 का एक राउंड नंबर भी है, 500 और उसके बाद 600 राउंड नंबर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 52,000 का राउंड नंबर है। तो प्राइस अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है तो 500 600 ये है टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। आज की जो कैंडल बनाई है उसने देखो छोटी सी रेड कैंडल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट हुआ वो हुआ है इनसाइड कैंडल का। इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पर, या तो इसका हाई ब्रेक हो या फिर यहाँ पर लो ब्रेक हो, तभी मूवमेंट मिल सकता है इंट्राडे में। और जो प्राइजेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, अभी यहाँ पर अप चल रहा है। प्राइजेशन क्या चल रहा है, यहाँ से देखे तो सपोर्ट लिया, प्राइस अब गया डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप, फिर से डाउन, फिर से प्राइस अप। अगर यहाँ पर प्राइजेशन चेंज करेगा तो फिर से फॉल दिखा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना, अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और प्राइजेशन देखते हैं एक बार कल के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर फ्रेंड देखे तो देखो प्राइस ने यहाँ पर कल ये वाला हाई बनाया था, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया है, प्राइस डाउन आया, सपोर्ट लिया, एक मूवमेंट दिया फिर से अपसाइड, लेकिन फिर से सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पर देखो प्राइजेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। प्राइजेशन देखे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बेरिश का, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है हमारे पास। हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, यहाँ पर ये कल का लो और ये वाला बेस भी है। ठीक है, 900 के आसपास का लेवल है। अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर ध्यान रखना, फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो हमारे पास है 800 राउंड नंबर। एक सेकंड, 800 के आसपास का लेवल। ठीक है, यहाँ पर 800 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर ये इसी तरह से मूव करता है डाउन साइड। और आज के अगर मूवमेंट देखे तो देखो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मूवमेंट दिखा यहाँ पर डाउन साइड। थोड़ा सा रिस्की आज ट्रेड था, पूरे दिन जो है मार्केट साइडवेज रहा है। तो कल के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई, देखे तो 250 अराउंड लेवल, 250 300, ये सारे के सारे हर्डल्स हैं। तो अगर देखें तो 245 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। लास्ट भी देखो यहीं से बार बार क्या कर रहा था, मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, आज भी अगर देखें तो प्राइस डाउन आया है और यहाँ से फिर से रिजेक्ट किया है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होगा, 250 का लेवल, 51,250 अगर इसको ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करेगा, तब जा सकते हैं फिर हम अपसाइड के लिए। यानी कि इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर बुलिश का। फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम मार्क करेंगे 300 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हडल 300, अगर इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 400 का लेवल, ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पर चलिए प्राइस लेवल लगा देती हूँ। फर्स्ट हडल बनेगा यहाँ पर 250 के आसपास, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 300, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 400 राउंड नंबर। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड हमारे पास जो हर्डल्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मार्क करेंगे ये वाला लो 935 के आसपास का एरिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है हमारे पास 850। देखो फ्रेंड, ये सारे के सारे क्या है, सपोर्ट एरियाज है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हर्डल भी है, ये पूरा बेस है सपोर्ट का। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो इसके लिए हर्डल बनेगा 800 राउंड नंबर यहाँ पर ये, और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर 700 के आसपास का टारगेट। ये कुछ लेवल्स हैं जो देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। ये हमारे पास लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ये जो बेस है ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट ये सपोर्ट है। अगर देखें तो यहाँ से मार्केट ने मूव किया है अपसाइड, अभी ये प्राइसिंग के साथ मूव करा है, तो अपने पिछले सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो आगे के टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। फर्स्ट हडल बनेगा यहाँ पर 933,
और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 900, ठीक है, एक छोटे सा टारगेट, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 800 और उसके बाद 700 के आसपास का लेवल। ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। अब देखना ये होगा कि प्राइस ओपन कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक लेवल यहाँ पर अगर मार्क कर दूं बीच में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा 51,012 के आसपास का लेवल, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर देखो बेस बनाया हुआ है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि 51,000 का राउंड नंबर भी, अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे, तब ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट एरिया है। हो सकता है प्राइस एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे, लेकिन इसका जो प्राइजेक्शन है ना वो चेंज होना चाहिए। प्राइजेक्शन क्या बन रहा है यहाँ पर, अब डाउन साइड के लिए बन रहा है, तो हो सकता है प्राइस अब जाए, अब जाने के बाद फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाए। तो जब तक प्राइजेक्शन चेंज नहीं होगा तब तक हम जो है अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, या फिर डाउन आने के बाद यहाँ पर डबल बॉटम या फिर कोई सिनेरियो दिखाई देगा अपसाइड का तभी प्लान करेंगे। और अदरवाइज यहाँ पर ये जो एरिया है, अगर प्राइस यहाँ पर सस्टेन करता है तब हम जा सकते हैं अपसाइड के लिए। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। अब चलिए देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की वनडे टाइम फ्रेम पर, तो देखो निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम हाई है, जो इसका पिछला हाई था, इसको भी ब्रेक कर दिया और नया हाई बना लिया है फिर 25,128 के आसपास। यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो नया हाई बना है एग्जैक्ट वो बनाया है 25,129 का। नया हाई बनाने के बाद जो कैंडल बनाई उसने, देखो वो बनाई यहाँ पर डोजी कैंडल, टॉप पर डोजी है। अगर लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का मूवमेंट, लेकिन अगर हाई ब्रेक किया तो फिर अप साइड का मूवमेंट भी दिखा सकता है। फिर हमारे पास 25,200 और उसके बाद 400, 500 ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से ये मूव कर सकता है डाउन साइड, और डाउन साइड फिर हमारे पास जो सपोर्ट है वो है यहाँ पर इस कैंडल का लो, यानी कि अगर देखें तो 800 के आसपास का एरिया, 24,800 ये हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर डाउन आता है तो 24,800 का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यहाँ से मूवमेंट दिखाता है अप साइड तो फिर हमारे पास 25,200 और उसके बाद 400, 500 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा आज की जो कैंडल बनी इसका या तो हाई ब्रेक करे या फिर लो ब्रेक करे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, ये लास्ट इसने हाई बनाया था, सस्टेन नहीं कर पाया, मॉर्निंग में ये वाला हाई बनाया, प्राइस डाउन आया, धीरे धीरे करके मूव कर रहा था अप साइड। और लाइव में भी मैंने बताया कि अप साइड के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की दिखाई दे रहा है, क्योंकि अप साइड हमारे पास टारगेट नहीं है, कहीं से भी जो है रिजेक्शन ले सकता है और फॉल दिखा सकता है। तो प्राइस ने डायरेक्टली जो है मूव किया और जब इस लेवल को ब्रेक किया डाउन साइड यहाँ पर ये, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया डाउन साइड। तो किसने किसने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था फ्रेंड्स जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, और कितने पॉइंट कैप्चर करे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट था वो था 50 EMA और 25,000 राउंड नंबर, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो किसने प्लान किया था निफ्टी में जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। अभी क्या है, निफ्टी 50 EMA के आसपास मूव कर रहा है, लेकिन देखो अभी इसका प्राइजेशन चेंज नहीं हुआ, अप साइड से सेलिंग प्रेशर तो है, लेकिन प्राइजेशन कब चेंज होगा, जब यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तब, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पूरा सपोर्ट है, ये एरिया हमारे पास क्या है, सपोर्ट है। अगर प्राइस डाउन आता है यहाँ पर तो इस लेवल से फिर से क्या कर सकता है, एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, फिर से प्राइस अप जा सकता है, और उसके बाद अगर डाउन आता है इस लेवल को ब्रेक करेगा तब डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। यानी कि फिर हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर ओवरऑल बुलिश सॉरी बेयरिश का। अभी सिनेरियो क्या है, यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर मिला है, लेकिन यहाँ पर अभी बायर्स हैं, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है, कुछ टाइम स्पेंड करेगा, अगर कल यहाँ पर रेंज बना देता है और उसके बाद ब्रेक करेगा डाउन साइड, तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 960 का, 24,960। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए, एक सेकंड। तो हमारे पास जो हर्डल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो, इसको ध्यान रखना 960 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अप साइड इसने जो हाई बनाया है वो बनाया 25,130 हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर ये बीच में है प्राइस, सिंपल यहाँ पर हम लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। ये वाला लो मार्क करते हैं क्योंकि प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, और ये वाला हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हाई अभी देखो प्राइस कहाँ पर है, 0.546 के लेवल पर। तो कल अगर ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक करता है डाउन साइड, तो फिर हमारे पास 25,000 राउंड नंबर ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल, ये टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिनेरियो फिर बुलिश का, कुछ अगर रेंज बना रहा है या फिर यहाँ पर डबल बॉटम का क्रिएट कर रहा है सिनेरियो दिखाई दे रहा है अपसाइड, तो फिर से ये प्लान जो है मूव कर सकता है अपसाइड। तो यहाँ पर हम फिर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
ठीक है, अभी यहाँ पर इसका जो सपोर्ट एरिया है ये ब्रेक नहीं हुआ, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड। तो अप साइड हमारे पास जो हर्डल्स बनेंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हर्डल बनेगा 25,080, और डाउन साइड से हमारे पास जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर ध्यान रखना 25,000 के आसपास है, 24,990। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर ये बेस है, अगर इसको ब्रेक किया तो ये टारगेट, ये हमारा फर्स्ट हर्डल बनेगा डाउन साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये वाला हर्डल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक किया तो बहुत तेजी से फिर ये 900 के आसपास तक आ सकता है। ठीक है, अगर इस लो को ब्रेक किया, ये ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर इसको ब्रेक किया तो बहुत तेजी से फिर ये मूव कर सकता है, और जो टारगेट होगा फिर हम 900 के आसपास का लेकर चल सकते हैं निफ्टी में। अप साइड के लिए हमारे पास जो हर्डल है वो है 25,080, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 25,100, और उसके बाद आज का हाई बीच में मार्क कर देती हूँ हर्डल, यहाँ पर ये वाला 25,100 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए, और ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। अभी देखो डायरेक्टली फॉल दिखाया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, 25,027 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर जा सकते हैं डाउन साइड के लिए, फिर हमारे पास ये टारगेट मिल सकते हैं देखने को निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी के लिए। अब देखते हैं निफ्टी फिफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म करता है, कहाँ पर ओपन होता है, बहुत ज्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाएगा फ्रेंड, तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर। प्राइस अगर 50 ईएमए के बिलो अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हो सकता है प्राइस एक बार मूव करे अपसाइड और फिर से 50 ईएमए के आसपास से रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाए, तो हमारे यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा, बेरिश के लिए कंटिन्यू। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर प्राइस बना रहा है अपसाइड, और यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल है यानी कि 25,050 अबव अगर ये निकालता है तो फिर से ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सेलिंग प्रेशर है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर गैप डाउन ओपन होता है 25,000 के आसपास तो हो सकता है प्राइस एक बार मूव करे अपसाइड और यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाए। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है सपोज यहाँ कहीं पर, तो देखो फ्रेंड थोड़ा सा आपको वेट करना होगा फिर यहाँ पर। ठीक है, वेट करना होगा कि किस तरह से क्या प्राइस बन रहा है, तभी ट्रेड प्लान करना, अदरवाइज थोड़ा सा रिस्की होगा। अप साइड का जो मूवमेंट मिलेगा वो हमें इस हाई के अबव, इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तभी आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर हमारे पास 25,150 और 200 ये टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो देखते हैं कल निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है और कहां पर ओपन होता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।